यहाँ पे कोई मर गया तो चादर में उसको बांध के लाना पड़ता है या कंधे पे उठा के लाना पड़ता है या फिर रास्ते में बॉडी रखना पड़ता है। आज मेरे लड़के को अगर बहू करके लाना है, कोई भी पिताजी सोचेगा कि मेरी लड़की झोपड़पट्टी में क्यों जाए, तो मेरी लड़की का शादी नहीं होता है। यहाँ पे मरने वाला मर रहा है। यहाँ पे जिसको चुन के देते काश विश्वास से, कोई इंसान हम लोग को 5 साल के बाद देखने को आता है। हमारे पास कोई ऐसा प्यार मोहब्बत से कोई देखता नहीं। मराठी इंसान की बम्बई है ये कब तक बर्दाश्त करते बैठेंगे। ये प्रेम नगर केम्बाकोला ऑपोसिटी, यहाँ पे 30 साल से ये हमारे ये बस्ती कोई काम नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे से केस लड़ते, सोसाइटी वाला अपोजिशन पार्टी सब केस में रहते हैं। अगर हम कोई कुछ करने जाएगा तो दूसरा आदमी केस डालते हैं। काम नहीं हो रहे, हम ये गंदगी में रह रहे। कई 30 साल से ये एक दूसरे से केस डालते हैं, कोई काम नहीं कर रहे। अगर कोई काम करने चाहे तो वो काम नहीं हो रहे। तो इसके लिए हम लोग को अभी क्या करने को समझ नहीं आते और ये गंदे नाली में रहते। कोई किसी का डेट हो गया, वो बॉडी लेके आने के लिए चादर में लेके आना पड़ता है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई स्थानिक आते नहीं है किसी का मदद के लिए। गटर का पानी ये सब हो रहे। अभी ये मतदान आ रहे, यहाँ पे कुछ काम हो रहे, लेकिन अपने यहाँ का विकास नहीं हो रहे। सर मैं बाकी लोगों के समझने के लिए बोल रहा हूँ, सिद्धार्थ नगर कौन से एरिया में पड़ता है मुंबई के? सिद्धार्थ नगर अपना ये बगल में ही है। सिद्धार्थ नगर प्रेम नगर, दोनों जगह विकास नहीं हो रहे। ये कौन से एरिया के अंडर? प्रेम नगर, प्रेम ये वर्ली नाका मेन जगह है। सर वर्ली को तो ऐसे बोला जाता है कि मुंबई के पॉश इलाकों में से एक है। नहीं है, आप देख रहे हैं ना सामने से कैसा हो रहे करके, तो आप देख सकते हैं। अगर ये चाहता तो हो जाता था। ये 30 साल से यही लफड़ा चालू है। 30 साल से यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहे। सर आप लोगों से यहाँ पर भी पूछूंगा, क्या सर यहाँ पर लोगों की समस्याएं क्या क्या है? ये अपना वाटर मीटर गटर, ये जो झोपड़पट्टी की समस्या रहती है, वही समस्या हर इंसान को है। यहाँ पे बारिश में पानी घर घर में घुसता है। यहाँ पे गर्मी में औरत ज़्यादा सो नहीं पाती है, दरवाज़ा खुला रख के सोना पड़ता है। यहाँ पे कोई मर गया तो चादर में उसको बांध के लाना पड़ता है या कंधे पे उठा के लाना पड़ता है या फिर रास्ते में बॉडी रखना पड़ता है। ये सब तकलीफ है। वाटर मीटर गटर के बारे में अभी बात हुई, ऐसे अगर हालत रही तो फिर तो बीमारियाँ फैलती होंगी। यहाँ पर क्या स्थिति है? यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे पूरा एरिया का जो 2270 यहाँ पे घर है पूरे प्रेम नगर सिद्धार्थ नगर पकड़ के। अभी फ़िलहाल बढ़ते अभी 3-3.5 हज़ार झोपड़ी हो गए। एक सिंगल झोपड़ा था पहले, अभी उसके ऊपर माला चढ़ा, माले के ऊपर माला चढ़ा, 3-3 माले के आगे उस पर भाड़ोतरी चढ़ गए। तो पब्लिकसिटी यहाँ पे ज़्यादा हो गई। अब उसकी वजह से छोटा एरिया कम होते जा रहा है और उसमें गंदगी बढ़ती जा रही है। लेकिन इतना तकलीफ इधर रहने वाले को है। यहाँ पे जो स्थानिक रहते थे अभी वो यहाँ पे रह रहे नहीं। ये घर भाड़े से दे के कोई बाहर फ्लैट में वो भाड़ा चुका के वहाँ पे अपने परिवार के साथ रहते, क्योंकि उनकी आगे वाली जनरेशन को अच्छा फील्ड मिले, अच्छा सब सुविधाएं मिले, तो उसकी तरफ से वो लोग निकल जाते हैं और भाड़ोतरी रख के वो निकल जाते हैं। लेकिन तकलीफ जो यहाँ पे रह रहा है उनको तकलीफ ज़्यादा हो रही है। तो ये नौबत कहाँ से आई? ये सोचना ज़रूरी है ना कि हम लोग जिस इंसान को हर बार चुन के दे रहे हैं, तो उन्होंने ये सोचना चाहिए कि कब तक बस्ती रहेगी। जो 180 का एरिया था तब का ये प्रपोजल है। अरे मुंबई का नाक है, जो वालकेश्वर में रेट नहीं मिलता वो वर्ली में रेट मिल रहा है। अभी जो मेट्रो है, मेट्रो की वजह से अभी एफएसआई भी बढ़ गया बिल्डर को। अभी ये टूटेंगे तो रेट भी वैसा मिलेगा उनको। तो ये डेवलप करने के लिए अभी तक भी लेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है 10 साल के बाद करेंगे तो भी रेट अपने को बढ़ के ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मरने वाला मर रहा है। यहाँ पे बॉडी अगर लाना है तो चादर में डाल के कंधे पे डाल के लाना पड़ रहा है। ये हालात है ये झोपड़पट्टी की। हमारे पास कोई ऐसा प्यार मोहब्बत से कोई देखता नहीं। सिर्फ डाक डोजे दरवाज़ा करो, ये रास्ता बनाओ, नाली बनाओ, वो तो चलते रहेगा। लेकिन कब तक हम लोग ये बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक हम लोग कंप्लीट करेंगे तुमको, फिर आप आएंगे फिर काम करके देंगे? तो एक बार हमारा हक का घर दे दो फ्लैट में, हम लोग चले जाएंगे, सब मुसीबत हट जाएगी ना। सर आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट सी बात कही अभी कि यहाँ पर जो पहले के रहिवासी थे, जो उनके घर हैं उसको भाड़े पर चढ़ा के खुद बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर कोई नए रहिवासी आ रहे हैं, वहाँ पर भाड़े से रह रहे हैं। एक जो बीच में बात उठी थी, मैं बार बार पूछता रहा हूँ कि जब कहते हैं कि मुंबई में मराठी मानुस की जो परसेंटेज है, जो टक्केवारी है वो कम हो गई है, तो
ये प्रोसेस उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि लोग यहाँ पर से, क्योंकि सुविधाएं नहीं हैं, इसके कारण यहाँ पर से बाहर जा रहे हैं। सही बात है ये, क्योंकि पहले जो बाला साहब ठाकरे बोलते थे कि भाई मराठी इंसान की बम्बई है ये, यहाँ पे उगम मराठी लोग से हुआ है, ये महाराष्ट्र का एक अविभाज्य भाग है ये बम्बई। और वो पहले का डायलॉग था ना, मराठी मानुस बोलते तो भांडी का आसाम से, वो डायलॉग जैसा है। तो आज बम्बई के बाहर जाने का कारण भी हम लोग ही है, क्योंकि इन लोग के पास देखने को हम लोग को टाइम नहीं है, ये कैसे जी रहे वो देखने को प्रशासन का टाइम नहीं है। यहाँ पे जिसको चुन के देते एक विश्वास से, वो इंसान हम लोग को 5 साल के बाद देखने को आता है, वो भी देखने को तैयार नहीं है। ये कब तक बर्दाश्त करते बैठेंगे? मराठी मानुस आप बाहर पड़त चल रहा है, मतलब बाहर गिरते जा रहा है। अब फिर बाहर गिरने का कारण कौन है? तो हम लोग है। जिसकी सत्ता आती है वो हम लोग को देखता नहीं है। वो सत्ता वाले अगर हम लोग को देखेंगे, अगर अच्छा खासा अगर फ्लैट मिला तो फिर वो इंसान वहाँ पे रहेगा ना सुविधा के साथ। आज अगर मेरी लड़की की शादी करनी होगी तो कोई दूल्हा नहीं मिलता, क्योंकि झोपड़पट्टी में रहते हो। आज मेरे लड़के को अगर बहू करके लाना है तो कोई भी पिताजी सोचेगा कि मेरी लड़की झोपड़पट्टी में क्यों जाए, तो मेरी लड़की का शादी नहीं होता है। कोई स्कूल में, आज दादर के स्कूल में अगर मेरा बच्चा पढ़ रहा है, अगर उसको अपन डाले स्कूल में डाले, एड्रेस प्रेमनगर वर्ली का लिख के दिए तो एडमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि झोपड़पट्टी है। अरे बम्बई का नाक भी बोल रहे हो, वालकेश्वर से ज़्यादा रेट भी बता रहे हो यहाँ का, तो ये डेवलप क्यों नहीं हो रही? तो इसके बारे में सोचने वाला हम लोग का कौन है? यहाँ पे कोई वाली नहीं बचा।